हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा मनीष त्रिपाठी और आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी को राम राम। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे अपने घर में अपने फैमिली के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं मेरी पूरी फैमिली हम लोग सब लोग इलाहाबाद आए हुए हैं, प्रयागराज, जहाँ पर मेरे क्यूट से भतीजे कान्हा का मुंडन संस्कार होना है। और वो रोया भी नहीं, बैठा था सब लोग उसी में। मैं बुआ हूँ। वैसे तो हम 3 बहनें हैं कजिन्स मिला के, तो हम तीनों लोग थे। और कान्हा पहले तो थोड़ा ये किया कि नहीं, हमको मुंडन नहीं करवाना, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, वहाँ पर 2 ऊँट को जो तैयार करके लाते हैं, ऊँट लाए थे लोग, तो वो बोला, भैया मेरे बोले कि जैसे मुंडन करवा लो फिर तुमको ऊँट में बैठाएंगे। तो इस लालच में वो मुंडन करवा रहा था। हालांकि ज़्यादा रोया नहीं, बहुत ही कम। और वैसे भी कहते हैं कि बच्चे को थोड़ा बहुत रोना चाहिए मुंडन करवाने के टाइम पर, क्योंकि उनका रोना शुभ होता है, मामा के लिए शुभ होता है। लेकिन मेरा भतीजा तो बहुत ही कम रोया। और ये सब चीज़ें चल रही थी। पर कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, जब फैमिली कंप्लीट होती है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। नहीं तो एक खालीपन रहता है। रिचुअल्स करने हैं हमको, अपने संस्कार हैं जो उनको निभाने हैं, उनका मुंडन करना ही था। लेकिन पहले की बात अलग थी, पहले हम खुशियों से करते थे। अब हम चीज़ों को निभाते हैं क्योंकि हमको निभाना है। पर जो भी हो, मेरी भगवान से ही प्रार्थना है कि मेरी मनीष का भी आशीर्वाद उसको हमेशा मिले। और मेरा तो है ही, मैं किसी को आशीर्वाद देने के काबिल नहीं हूँ। बस भगवान से मैं उसके लिए प्रे करती हूँ कि भगवान उसके जीवन में तरक्की लाना, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा संस्कार माना जाता है कि गर्भ के बाल का जब मुंडन होता है। और बस सब आए थे इसीलिए प्रयागराज। और वो बार बार उठ जा रहा था मुंडन कराते कराते कान्हा। उसको ऊँट को देखने जाना था, तो बस उसको यही बोला जा रहा था कि बेटा ऊँट अभी मुंडन करा लो, थोड़ा सा और बचा है, फिर ऊँट पे बैठाएंगे। ऐसे कर कर के घूम घूम के हमारे कृष्ण कन्हैया ने मुंडन करवाया। बस मेरे बड़े भैया है ना, तो वो कान्हा को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, जैसे उनकी ज़िंदगी बसती है उसी पर। तो और कान्हा भी बहुत प्यार करता है, सच में। बच्चे जानते हैं कि हमसे कौन निस्वार्थ प्यार करता है। बच्चों का प्यार जो होता है अनकंडीशनल, जो लव बोलते हैं, वो बच्चों का ही होता है। तो मेरे भैया तो उसको छोड़ ही नहीं रहते। अब मैं उसको पकड़ के बैठे हुए थे। हम 3 बहनें थे। जो मेरी छोटी वाली बहन है, उसका बच्चा भी छोटा ही था, तो वो अपने बच्चे को पकड़ने में लगी थी। मेरी यादू खुद अपने बड़े मामा के पास खड़ी है। और बस हम 2 बहनें थे कि बाल जो भी गिर रहे थे उनको अपने आंचल में ले। लेकिन कहीं भी चले जाओ, कहीं भी जाओ, दुनिया हमको अलग मोड़ पे ही ले जाती है। हम तो बस भगवान से कह रहे थे कि काश पहले की जैसा होता। अभी कुछ दिनों की बात है, ऐसा लगता है जैसे सब अभी अभी हुआ है। कान्हा का 12वां संस्कार था, तो हम लोग साथ में आए थे। और दुनिया ने, भगवान ने एक झटके में सब ख़त्म कर दिया। पर हो गया, अब जो हो गया क्या करूं। लेकिन बस इन पर, अब सब पर कृपा बना के रखें, ये गंगा मैया से प्रार्थना है। और आगे भगवान ने जो सोचा होगा वो करेंगे ही। हम भगवान से नहीं लड़ सकते। ये मेरे भैया हैं और इनकी तो दुनिया कान्हा में है, कान्हा की दुनिया इनके बड़े पापा में है। मेरी बेटी है ना, तो वो छोटे मामा से बहुत अटैच्ड है। हालांकि मेरे भैया भी उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पुष्कर हमेशा उसके पास रहा है। तो कान्हा मेरा बोलेगा भी कि जाओ अपने पुष्कर मामा के पास, कि छोटे भाई का बेटा है मेरे कान्हा। और वहीं पर खड़ी है मेरी बेटी भी,
बहुत प्यार से देख रही है। वो बहुत अकेला फील करने लगती है। वो जब सबको देखती है साथ में ना तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। और फिर जब मेरे पास आएगी तो सारी बातें करेगी, मम्मी ये, मम्मी पापा ऐसे थे, मम्मी पापा वैसे थे। हम तो कहीं भी जाएं हम माँ बेटी, लेकिन नहीं होता। चीज़ें वहीं पर घूम फिर के आ ही जाती हैं। सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी बहुत दुखी रहती है। माँ बाप अपने बच्चों से निस्वार्थ प्यार करते हैं ना, लेकिन गंगा मैया अब उनके दुख दूर कर दो, यही प्रार्थना है। मेरे भाभी भैया भतीजे भाई बहन सब पर अपना प्यार बना के रखो, अपना आशीर्वाद बना के रखो। और जितने भी मुझसे जुड़े लोग हैं उन सबको खुश रखो, यही मेरी प्रार्थना है। सबके दुख दर्द दूर कर दो ना गंगा मैया, सबके जीवन में इतनी तकलीफ़ें मत लाओ। और फाइनली हमारे कान्हा जी का मुंडन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं उनके बड़े पापा उनके पास खड़े हैं, पकड़े हुए हैं। अब वो रोना शुरू कर दिए थे। और जो कान्हा थोड़ा सा भी रो देता है तो भैया की तो जान निकलने लगती है, क्या हुआ मत रो। मतलब वो उनका मुंडन कंप्लीट हुआ है और मतलब उनके मम्मी तो बेचारी आसपास भी नहीं आ पाती क्योंकि अपने बड़े पापा को छोड़ता ही नहीं है। और भैया मेरे बड़े प्यार से उसका मुंडन करा रहे थे। ऐसे रिश्ते बहुत कम देखने को मिलते हैं ना, आजकल की जिस समय चल रहा है ना, लोगों से अपने अपने में रह जाते हैं कि कहाँ कोई इतना भाव देता है। लेकिन हाँ, हमारे घर में चलता है, हमारी फैमिली ऐसी है। आज भी हमारे यहाँ रिश्तों को बहुत महत्व दिया जाता है। ये देखिए कितने प्यार से उसके बड़े पापा उसके बाल साफ कर रहे हैं। इतने ही प्यार से वो खुद ही सब कर डाले थे। और बस, और ये मेरी यादें भी आ गई साथ में उनका सर। और मुंडन के बाद सब लोग गंगा जी में स्नान करने गए, क्योंकि कहते हैं मुंडन कराने के बाद नहलाया जाता है। सब लोगों ने बहुत मस्ती की क्योंकि पानी बहुत कम था। और कान्हा तो मेरा निकल ही नहीं रहा था गंगा जी से, और डर भी नहीं रहा था। इतना वो नहा रहा था कि पूछो मत। अब मेरा छोटा भाई है ना, ये उसका जो दिख रहा है, ये सबकी वीडियो बना रहा था। बोला मेरे फ़ोन में मेरी ही वीडियो नहीं आएगी। मैं बोली रुको मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। और सब ने बहुत अच्छे से स्नान किया और करीबन 1-2 घंटे सब पानी के अंदर ही घुसे रह गए। और लेकिन सबसे ज़्यादा इंजॉय अगर किसी ने किया तो वो मेरा भतीजा, जिसका मुंडन था, मेरा कृष्ण कन्हैया। सारे बच्चे, भाभी, मम्मी, बहनें सब गंगा जी में डुबकी लगाए पड़े हुए थे। लेकिन वहाँ पर एक मतलब ऐसा हुआ था कि उस दिन एकादशी का व्रत था, निर्जला एकादशी, और मैं रहती हूँ वो व्रत। तो मैं घर से भगवान जी को प्रणाम करके निकली थी, बोली थी साथ में चलना। हम माँ बेटी यहाँ पर नहा रहे थे, तभी यहाँ पर एक आंटी आई और वो साथ में लड्डू गोपाल को ली हुई थी। और अचानक से वो आ गई। फिर उन्होंने एक आद्या को भी दिया। आद्या ने भी वह लड्डू गोपाल को हाथ में लिया, उनको नहलाया, प्यार किया। आद्या मेरी बहुत बहुत लविंग है, वो बहुत प्यार करती है सबको। और फिर उन्होंने मुझको भी दिया, मैंने भी लड्डू गोपाल को हाथ में लिया। और मैं सुबह से मैं समझ गई कि वो आ गए मेरे साथ में, या जिस रूप में आए हूँ। उनको बोली थी, कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती, लेकिन आँख में उस टाइम पे आंसू हो गए कि हाँ आप हो मेरे साथ, मैं अकेली नहीं हूँ। और मेरी बुआ, भाभी, बहनें सब लोग बहुत बहुत एंजॉय कर रही थी। पर सच में उस टाइम पर जब कान्हा जी मेरे हाथ में आए ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा कि अरे हाँ आप तो हो, मैं तो ऐसे अकेला महसूस करने लगती हूँ। और उन्होंने बता दिया कि वो मेरे पास हैं, नहीं तो इतनी भीड़ में इतने लोग थे। वो आंटी अचानक से मेरे पास कैसे आ गई। वो अपने कान्हा जी को नहला रही थी। उन्होंने किसी को नहीं दिया अपना कान्हा जी, सिर्फ मुझे और मेरी बेटी को दी। उनको वो चाहती तो मना कर सकती थी कि छोटी बच्ची हम नहीं देंगे, पर वो आंटी ने भगवान जी को दिया हमको। और हम माँ बेटी ने गंगा मैया के साथ साथ उन कान्हा जी का भी और मनीष जी का भी आशीर्वाद लिया। जय गंगा मैया की। और ये हमारे बाल गोपाल जो अपने मुंडन में फुल एंजॉय किए और बहुत नहाए गंगा जी में। लेकिन पानी इतना तेज़ हो रहा था वहाँ पर, और ये बच्चा डर नहीं रहा था।
परंतु बहुत तेज़ धूप हो चुकी थी, सबको निकलना था, इसलिए सब लोग वहाँ से निकले और जय गंगा मैया सब लोगों ने आकर चंदन लगवाया और भगवान को आशीर्वाद लिया। लेकिन धूप इतनी तेज़ थी ना कि जला देती। माता रानी सब पर सहाय करें।